हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप सब कैसे? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये था कुछ मैंने क्लिप्स थी जो मैंने भैया के बर्थडे की थी, तो वो मैंने ऐड कर दी हैं। तो हमने भैया का बर्थडे सेलिब्रेट किया था घर पे, कि रमज़ान चल रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा धूमधाम से मतलब वैसे नहीं किया। हम कहीं बाहर नहीं गए, घर पे ही छोटा सा कर लिया था हमने। केक काटा हमने, थोड़ा सा केक कटिंग हुई। उसके बाद फिर घर में ही नॉर्मल खाना हमने बाहर से ऑर्डर कर लिया था। फिर हमने खाने में मंगाया था चिकन चंगेज़ी और चिकन नहारी और चिकन बिरयानी और फ्राई चिकन। हमने ये सब मंगा लिया था घर पे ही। और फिर हम लोगों ने डिनर में यही खाया था, क्योंकि गाइस दाल वगैरह ना खाई नहीं जाती रमज़ान में रोज़ा खोलने के बाद। तो इसलिए हम सब ने ये मंगा लिया था। और फिर नेक्स्ट डे हो चुका था, तो मैंने इस संडे की क्लिप है गाइस। और संडे में फिर सबके रोज़े थे, तो ज़ोहर का टाइम हो रहा था। ज़ोहर के टाइम में फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस टाइम हो रहा है 5:15 हो रहे हैं और अभी से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। कंटिन्यू कर रही हूँ मैं अभी से, क्योंकि सुबह से ना बहुत ज़्यादा सर दुख रहा था और काम में लगे हुए थे, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाई। तो मैं अभी से कंटिन्यू कर रही हूँ, तो मेरे ब्लॉग में बने रहना एंड तक। तो अभी चल रही है इफ्तारी की तैयारी। तो मम्मी क्या क्या बना रही है मैं आपको दिखाती हूँ, क्या क्या बना चुकी हैं। देखिए गाइस, मम्मी पकौड़े बना चुकी हैं, चने, और इसको ऊपर से ड्रेसिंग करने के लिए रखा हुआ है। बाकी फ्राई करने के लिए आइटम्स जो थी वो तो बन ही रहे हैं, और कुछ चीज़ें मैंने बना दी हैं, बस फ्राई करना है, वो मम्मी कर रही हैं। और फिर इफ्तारी में क्या क्या है तो आज मैं आपसे बताऊंगी इफ्तारी में क्या क्या बना है। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहना, ओके। देने भी मैं आ जाऊँ अब। ठीक है, दे दूंगी। निकाल दो, निकाल दो। प्लीज़ आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं आप मुझे ज़रूर बता देना। प्लीज़ ही कहीं और से आई है इफ्तारी। अभी मैं भी जाऊंगी सबके घरों में देने के लिए। और गाइस आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं, सब कैसा चल रहा है आप मुझे बताइए प्लीज़। और आपके रोज़े सारे और ऑफिस वर्क में साथ साथ मुश्किल होता है थोड़ा सा। आज संडे है, आज गाइस संडे है, तो इसलिए सब घर पे भी हैं और इसलिए इफ्तारी ज़्यादा भी बन रही है। वैसे बनती है क्योंकि सब रोज़ा खोल लेते हैं ऑफिस में ही, तो टाइम लग जाता है आने में, तो टाइम पे नहीं पहुंच पाते, इसलिए हम वहीं खोल लेते हैं। तो इसलिए मम्मी बनाती भी नहीं है, खाने का टाइम हो जाता है आने के बाद। तो गाइज़ यहाँ पे इफ्तारी बांटने की तैयारी चल रही थी, मुझे देने जाना था घर पे, तो हम प्लेट्स निकाल रहे थे। प्लेट्स में मम्मी सारी चीज़ें निकाल रही थी और फिर मैं भी निकाल रही थी और अपने फ्रूट्स कट कर रही थी। तो जल्दी जल्दी इफ्तारी से पहले सबके घरों में देकर आ जाते हैं हम सब, तो वही देने जा रहे थे। और अच्छा भी लगता है गाइस, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और फिर सबके घरों में दो जाके, तो अच्छा लगता है।
फिर गाइस मैंने ये बनाया था चिकन पार्सल्स। बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप भी ट्राई करना। रेसिपी मैंने यूट्यूब से देखी थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छा लगा और टेस्टी भी था खाने में। और इससे खा के मतलब और होती है ना कुछ फ्राई आइटम्स, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो बनवाया नहीं था, हमने मना कर दिया था कि ज़्यादा पकौड़े वकौड़े मत बनाना, क्योंकि इफ्तारी के टाइम पे गाइस जब हैवी हो जाता है, बहुत ज़्यादा खाया नहीं जाता एकदम से बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद खाने का टाइम भी हो जाता है तो फिर हम खा नहीं पाते, वो खाना भी फिर वेस्ट हो जाता है। इसलिए कुछ चीज़ें मैंने बना ली थी फ्राई आइटम्स। समोसे बना लिए थे मैंने, चिकन पार्सल्स बना लिए थे, और मैं ये फ्राई कर रही थी जब तक मम्मी नमाज़ पढ़ रही थी। और ये रही अफ्तारी गाइस। फ्रूट्स थे, चने थी, और पकौड़े थे, गुलगुले थे, और पापड़, और ये चिकन पैटीज़, आप चिकन पैटीज़ टाइप कह लें या फिर चिकन पार्सल्स कह लें, और नीचे समोसे थे गाइस। तो बस यही था, और बहुत अच्छे से रोज़ा खोला सब ने, इफ्तारी साथ में की। क्योंकि संडे ही मिलता है जिसमें हम इफ्तारी साथ में कर सकते हैं, क्योंकि बाद वैसे हम ऑफ़िस में ही खोल लेते हैं। सुबह हम लेके जाते हैं, मम्मी चने वगैरह दे देती हैं शाम को खोलने के लिए रोज़ा, तो हम वहीं खोल लेते हैं। और बाकी सब चीज़ें हैं जो हम संडे को साथ में ही इफ्तारी करते हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, और इफ्तारी व्लॉग हो जाएगा ये। फिर सब ने दुआ मांगी, रोज़े का टाइम होने वाला था, सब दुआ मांग रहे थे। इस टाइम पे बोला जाता है इस टाइम पे दुआ मांगो तो वो कबूल होती है, तो यहाँ पे सब दुआ मांग रहे थे। और अज़ान हो चुकी थी गाइस इस टाइम पे, तो सब ने खजूर खा के अपना रोज़ा तोड़ा। सो गाइस रोज़ा खोलने के बाद भैया ले आए थे ये पाइनएप्पल, तो फिर इसकी रेसिपी बनाई थी मैंने, ये मेंशन किया था, बहुत टेस्टी था गाइस। आप भी ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी। और अपने व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अच्छे कमेंट्स करना, और बताना कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े। और मेरे व्लॉग आएंगे गाइस हर संडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।